गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में। तो जैसा कि हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। अभी तक आपने अगर तीनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 76। All the necessary arrangements to make it a success were already made. All the necessary, all क्या है? प्लूरल है। आगे देखिए, arrangements क्या है? प्लूरल है, वर्ब का यूज किया गया है। So we had little, लिखा गया है little। little का मतलब क्या होता है? थोड़ा, एकदम जीरो के बराबर, is equal to zero। a little का मतलब होता है थोड़ा बहुत और द लिटिल का मतलब होता है ऑल, जितना भी है उतना। तो कह रहा है कि अगर तैयारी हो ही चुकी है तो लिटिल, क्या जीरो तैयारी करना है? नहीं, ए लिटिल, थोड़ी सी तैयारी और बाकी रह गई है। ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू मेक इट अ सक्सेस वेर ऑलरेडी मेड, सो वी हैड अ लिटिल टू डू। करना है, इसलिए करना है तो जीरो को तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा? ए लिटिल टू डू इन दिस रिगार्ड। अब रिगार्ड का यूज अगर नाउन के रूप में होता तो एस लगाते, लेकिन यहाँ पर नाउन के रूप में नहीं है, इसलिए ये सही। अनलेस यू विल लेबर हार्ड यू विल फेल। अब देखिए, एक ही वाक्य में दो बार शैल और विल का यूज किया गया है, जबकि किसी भी वाक्य में दो बार शैल या विल का यूज नहीं किया जाएगा। एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। यानी क्या होगा? अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, क्या होते रहोगे? फेल होते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। जब भी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम का यूज देगा तो आपको चले जाना है पास्ट टेंस में। किस टेंस में जाना है? पास्ट टेंस में। देखिए, इट इज टाइम, यहाँ पर इट इज टाइम लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? आई के साथ क्या लिखा हुआ है? मेट लिखा है, यानी वर्ब का दूसरा रूप है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 79, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीप हैड गॉन। अब बताइए, एक ही वाक्य में दो बार पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड कम और हैड गॉन, जबकि हम जानते हैं भारतीय पुलिस के बारे में कब आती है? जब चोर भाग जाता है। तो पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था या चोर के भागने के बाद पुलिस आई। क्या होगा हमारा सेंटेंस? द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीप हैड गॉन अवे। चोर तो चला गया, ये तो ठीक है, V3 का यूज किया गया, सॉरी हैड प्लस V3 का यूज यहाँ पर किया गया, ये तो ठीक है, लेकिन पुलिस का आना क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में होगा। यानी इस पूरे के पूरे सर्कल को हम गायब करेंगे, क्या लिखेंगे? द पुलिस केम, यानी वर्ब का कौन सा रूप है माय फ्रेंड्स? V2, और यहाँ पर क्या होगा? हैड प्लस V3। द पुलिस केम आफ्टर द थीप हैड गॉन अवे। पुलिस आई, लेकिन कब आई? जब चोर भाग चुका था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 80 की। माई फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन। माई फादर टोल्ड मी दैट, देखिए नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड लगा हो या सेड टू लगा हो, जिसको हम किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस टेंस में चला जाता है माय फ्रेंड्स? पास्ट टेंस में। अब देखिए, माय फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी, यहाँ पर पास्ट टेंस है, यानी वर्ब का दूसरा रूप है, तो यहाँ पर बात तो सही हो गया, इसके अनुसार पास्ट टेंस होना चाहिए। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा सत्य जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है? नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उसका आविष्कार कर लेते हैं। जैसे आपको आवश्यकता है इस क्लास की, इसलिए आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलता रहे। यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यानी वाज का यूज नहीं होगा। क्या होगा?
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्वेश्चन नंबर 81, द लायन डिड नॉट ईट हर, शेर ने उसे नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बिकॉज ही इज ए काइंड लायन, क्योंकि वो एक बहुत ही दयालु शेर है। ऐसे शेर बहुत कम मिलते हैं जो किसी को छोड़ दे। खैर छोड़ ही दिया तो क्या किया जाए। अब देखिए डिड नॉट ईट कौन सा टेंस है? वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा, यानी वॉज का यूज किया जाएगा माय फ्रेंड्स, इज नहीं होगा। द लायन डिड नॉट ईट हर बिकॉज ही वॉज अ काइंड लॉयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप कम टू ब्रीफ। अगर मैं आपके स्थान पर होता, तो आपके स्थान पर होता तो कोरी कल्पना कर रहा है, और कोरी कल्पना के लिए किसका यूज किया जाएगा? वर का। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई ऐसी कल्पना की जाए या झूठी कल्पना की जाए या जो पूरा ना हो सके वैसा दर्शाया जाए, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ माय फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? वॉर का यूज किया जाता है। यानी क्या होगा? इफ आई वॉर यू आई वुड हैव टोल्ड। अब एक और गलती है यहाँ पर। अब देखिए, जब एक बार यहाँ पर वॉर होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? वुड होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर हैड प्लस V3 होगा तब यहाँ पर क्या होगा? वुड प्लस हैव प्लस V3। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वुड प्लस हैव प्लस V3, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैड प्लस V3 का यूज होना चाहिए। यानी हम या तो इसको सुधार देंगे, एक ही पार्ट में गलती है तो एग्जाम में तो ए ऑप्शन मार देंगे। एग्जाम में ए ऑप्शन आप मारेंगे, आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुधारने को इसको हम दो तरीके से सुधार सकते हैं। इफ आई वर यू आई वुड टेल, या तो हम इसको रिप्लेस करके क्या कर देंगे? आई वुड टेल, यानी कि वुड प्लस V1, यहां से मेरा हो जाएगा आई वुड टेल। और नहीं तो अगर आप इसको सही मानते हैं तो फिर इसको हम कर देंगे इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं आपके स्थान पर होता। लेकिन ऐसा जनरली आपको सेंटेंस में मिलता नहीं है। ये गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपको वाक्य में ज़्यादातर मिलेगा वर का यूज। इसलिए वर के अनुसार आपको यहाँ पर भी सुधार करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? वुड। और ये टेंशन नहीं लेना कि दो जगह कैसे सुधार करेंगे, क्योंकि ऑप्शन एक ही है, एक ही पार्ट में आप सुधार कर रहे हैं। किस पार्ट में? ऑप्शन नंबर ए में। आप इस चाहे तो पूरे के पूरे सेंटेंस को काट कर एक नया सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन एक ही पार्ट में, आप दूसरे पार्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका आंसर होगा और वो आंसर होगा ए। तो फिलहाल यहाँ पर आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। तो इस रूल को फॉलो कीजिए या फिर इस रूल को फॉलो कीजिए। चलते हैं। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। अब देखिए राधा केम कौन सा रूप है? वर्ब का दूसरा रूप है, पास्ट टेंस है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर, राधा मीटिंग में आई, कब आई? बहुत देर से आई, बहुत देर से आई। देन आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि पहले मीटिंग हुआ कि पहले मैंने उम्मीद किया? पहले तो मैंने उम्मीद किया होगा कि वो टाइम से आएगी, लेकिन वो लेट से आई। तो जो काम पहले होता है उसके लिए क्या होता है? हैड प्लस V3 का यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? देन आई हैड एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना। तीन ऐसे वर्ड्स हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, इससे बनता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, जो आसानी से ना बने, जो रूल को फॉलो ना करे, उसको हम अपवाद कहते हैं। और तीसरा होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो यहाँ पर क्या गलती है? राधा केम मीटू है टू द मीटिंग मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, सी पार्ट में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। चलिए देखते हैं। देखिए, if we had Mohit in our team, we would win the match.
अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एक तरफ V2 हो तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, वुड प्लस V1, और एक तरफ अगर हैड प्लस V3 है तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस V3। इस रूल को याद कर दिए, टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा आता है एग्जाम। इफ वी हैड, अब आप बताइए कि ये वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा या दूसरा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दूसरा रूप है। सिर्फ V2 दिख जाने से हैड प्लस V3 नहीं हो गया, क्योंकि हैव का 5 रूप होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, 5 रूप, जिसमें ये फर्स्ट रूप है, ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। अब ये वर्ब का दूसरा रूप है, इसके बाद अगर एक और हैड आ जाता या कोई वर्ब का तीसरा रूप आता तब हम उसको V3 की तरह यूज करते या नॉर्मल टेंस की तरह यूज करते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये V2 है। इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम वी वुड विन द मैच, वी वुड विन द मैच अगेंस्ट योर टीम, नो एरर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, स्टार लगा दीजिए इसके ऊपर जैसे आपको स्टार बनाना हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। जब भी हैड का यूज देता है इसको सावधानी से मारिए वरना एग्जाम में 1 नंबर गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, आई लिव्ड हियर सिंस 2005। देखिए सिंस दे दिए, सिंस और फॉर का यूज किस टेंस में करते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई लिव्ड नहीं होगा, लिव्ड कौन सा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप है, बिल्कुल नहीं। आई हैव बीन लिविंग होगा, और नहीं तो आई हैड लिव्ड हियर। देयरफॉर आई नो, आई नो कौन सा टेंस रूप है, वर्ब का पहला रूप है, यानी किस टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आप रख सकते हैं। तो इस लिव्ड को काटिए, और लिव्ड को काटने के बाद क्या लिखिए, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैं इस शहर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्यों जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक रह चुका हूँ, यहाँ पर रह चुका हूँ, या अभी भी यहाँ पे रह रहा हूँ, दोनों चीज हो सकता है। मैं आरा के बारे में गली गली कोना कोना जानता हूँ, क्योंकि मैं आरा में 10 वर्षों तक रह चुका हूँ, या फिर 10 वर्षों से लगातार रह रहा हूँ। दोनों ही वाक्य बिल्कुल सही होंगे। यानी आप चाहे तो यहाँ पर आई हैव लिव्ड हियर कर सकते हैं, या फिर आई हैव बीन लिविंग हियर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही होगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन मारना है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा टेंस है माय फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 86, आई हैव बीन एडोरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच शी इज गेटिंग फेम। आई हैव बीन एडोरिंग हर, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, एडोर मतलब होता है तारीफ करना, हर फॉर द वॉइस उस आवाज के लिए, विथ विच शी इज गेटिंग फेम, वो क्या हासिल कर रही है, फेम हासिल कर रही है। तो फेम का मतलब होता है शोहरत, शोहरत हासिल कर रही है कि शोहरत हासिल कर चुकी है। शोहरत हासिल कर रही है आप नहीं कह सकते, या तो उसे शोहरत मिली है, या अब इसे शोहरत या नाम या शोहरत नहीं मिली हुई है। आप इसको यूज कीजिए सी इज गेटिंग फेम के नहीं, सी हैज गॉट फेम, यानी हैज प्लस V3 का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 87, शी वाज विथ मी अंटिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। शी वाज विथ मी अंटिल नाउ, ये अंटिल नाउ क्या है, टाइम बता रहा है। नाउ का मतलब होता है अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और अंटिल नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि लंबा समय बता रहा है। वो अभी तक मेरे ही साथ थी, इसलिए आप उसको मत डांटिए। यानी अगर आप उस पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कहीं घूमने चली गई थी या बदमाशी कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरे ही साथ थी, मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस नाउ टाइम के वजह से वाज का यूज नहीं हो जाएगा, हैड बीन का यूज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, ठीक है। और नहीं तो आप चाहे तो हैज बीन का भी यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका ए पार्ट में रहा है, सी हैज बीन विथ मी या सी हैड बीन, ये ज्यादा बेटर है। सी हैड बीन विथ मी नाउ अंटिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट, वो अभी तक मेरे ही साथ थी, इसलिए उसे मत डांटिए कि वो लेट से आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, ए पार्ट में एरर है आपका, जो मर्जी उस तरीके से आप सुधार सकते हैं। वी गॉट एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड।
अब देखिए वर्ब का कौन सा रूप लिखा हुआ है, वी गॉट वर्ब का दूसरा रूप है, और यहाँ पर भी दे अराइव्ड भी वर्ब का दूसरा रूप है। यानी दो बार पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार पास्ट इंडिफिनिट और एक बार पास्ट परफेक्ट, आने के पहले जाने के बाद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर, तो पुलिस वाला कांड हो जाएगा, पुलिस के आने के पहले या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो उस तरीके से मनाएंगे। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। तो वे लोग बाद में आए हैं और हम लोगों ने क्या किया था, पहले ही इस काम को रेडी कर लिया था। यानी गॉट का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा इसके पहले, इस गॉट को हटा दीजिए या फिर लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी, यानी यहाँ पर हैड प्लस V3 का यूज होगा और यहाँ पर क्या लगेगा, V2। ए पार्ट में आपका एरर। क्वेश्चन नंबर 89, आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन जापान। आई विश का यूज मैं पहले ही बता चुका हूं, ओल्ड वीडियो देख लीजिएगा। आई विश जैसे ही आएगा वर्ब का दूसरे रूप का यूज होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज होगा। और अगर आई विश्ड हो गया, WISHED अगर हो गया, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर विश है इसलिए V2 होगा। आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन जापान। उसने आपको देखा होगा, कब देखा होगा, जब आप जापान में रह रहे थे। अब रह रहे थे ये पास्ट इंडिफिनिट है एक तरफ, तो ये बिल्कुल सही है, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप वेयर की जगह पर हैड बीन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, CHSL हो, MTS हो, CDS हो, NDA हो, CGL हो या फिर स्टेट लेवल से एग्जाम्स हो, आपका सब में काम आएगा। एयरफोर्स, नेवी हो, कुछ इंग्लिश में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है माय फ्रेंड्स। बाकी ऑल सब्जेक्ट में लेवल हाई लो या हो सकता है, लेकिन इंग्लिश का लेवल हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। इफ़ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव, देखिए दो बार वुड हैव डन और वुड हैव डन का यूज किया गया। अगर मैंने यह किया होता तो मैंने गलत किया होता। एक तरफ हम लगाएंगे हैड डन, हैड प्लस V3, और दूसरी तरफ हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो एक तरफ हो गया वुड प्लस हैव प्लस V3 और एक तरफ क्या कर देंगे, केवल हैड लगाएंगे, यानी वुड और हैव की कोई जरूरत नहीं है, हैड प्लस V3। तो इफ आई हैड डन दिस, अगर मैंने ये किया होता, आई वुड हैव डन रॉन्ग, मैंने गलत किया होता, एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, और इसके वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त क्या हो गए होते, मुझसे नाराज हो गए होते। यहाँ पर दो बार वुड हैव हो सकता है क्योंकि ये एक्शन है और दो रिएक्शन है, ये दूसरा भी रिएक्शन है, तीसरा भी रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 91, आई वॉज लाइंग इन द बेड एंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर व्हेन माय फ्रेंड महेश नॉक्स एट द डोर। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था और पड़े पड़े बिछौने पर तकिया लगाकर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब मेरे दोस्त ने मेरा दरवाजा खटखटाया या खटखटाता है। देखिए पास्ट टेंस है, यहाँ पर वाज लिखा हुआ है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अब यहाँ पर देखिए नॉक्स वर्ब का पांचवा रूप है, यानी SEIS लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए, यानी कि नॉक्ड, KNOCKED। यहाँ पर आपका किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 92 माय फ्रेंड्स, देखते हैं। चलिए although the patient was rude with the nurses, although the patient was rude with the nurses, he behaves nicely with the doctor। पेशेंट जो है वो र्यूड है, किसके साथ र्यूड है, र्यूड का मतलब क्या होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा, गुस्सा वाला, एकदम थोड़ा मूड ऑफ जिसका हो जाता है, तो र्यूड है किसके साथ, नर्स के साथ। ही बिहेव्स नाइसली विद द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के साथ क्या है जी, बहुत अच्छा व्यवहार है। अब क्यों है, हो सकता है सुई इंजेक्शन का डर हो उसको, या फिर उसे लगता हो कि नर्स के साथ गुस्सा हो भी जाए तो क्या है, मेन तो डॉक्टर साहब है।
चलिए, although the patient was, कौन सा टेंस है माय फ्रेंड? पास्ट टेंस है। और यहाँ पर देखिए the nurses behaves, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल नहीं होगा। सी पार्ट में एरर है, यानी कि क्या हो जाएगा? behaved, वर्ब का दूसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93, आई हैव जस्ट कम। हैव जस्ट, जस्ट के साथ हमेशा किस टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैव प्लस V3 या हैज प्लस V3, तो हैव या हैज प्लस V3 का आप यूज कर लीजिए। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट ही इज वर्किंग इन एन ऑफिस दीज डेज। दीज डेज बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। अगर यहीं पर दीज डेज के जगह पर सिंस या फोर का यूज दिया रहता है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देते। आई हैव जस्ट कम टू नो, मुझे अभी अभी पता चला है, दैट ही इज वर्किंग इन एन MNC दीज डेज। अगर यहाँ पर दीज डेज के अलावा कोई और वर्ड होता, नाउ छोड़कर, दीज डेज छोड़कर, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस हो जाता। और ये थोड़ा सा उल्टा सेंटेंस दिया भी है, क्योंकि जब जस्ट कम दे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लेवल का वाक्य देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, इसलिए जानबूझकर गलती करने की जरूरत नहीं है। आई हैव जस्ट कम टू नो, मुझे अभी अभी पता चला है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। दैट ही इज वर्किंग, ये भी प्रेजेंट टेंस है, इन एन ऑफिस दीज डेज। हम चाहे तो इज को काट सकते हैं, और इज को काट कर क्या कर सकते हैं? हैज बीन करें। बहुत सारे बुक्स में दे देता है जबरदस्ती वाला काम, कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दे। लेकिन क्यों करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक लंबा समय बताता है, दीज डेज कोई लंबा समय है ही नहीं। आई एम बिजी दीज डेज, आजकल मैं बिजी हूँ, आजकल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आजकल रह रहा हूँ मतलब कल या परसों से रह रहा हूँ। कितने दिनों से, ये तो मैंने बताया ही नहीं, कितने दिनों से रह रहा हूँ। आजकल आप बहुत बिजी हैं, ठीक है, तो ये कोई समय नहीं है, लंबा समय तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। द बॉय ट्राइड टू टेल अस व्हाट द टीचर हैज टॉट। ये यहाँ पर देखिए, ट्राइड वर्ब का दूसरा रूप है, यानी यहाँ पर हैज का यूज नहीं होगा माय फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शूज पिंचेस। ओनली द वेयरर नोज, वेयरर मतलब होता है पहनने वाला। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अब देखिए, कह रहा है कि केवल पहनने वाले ही जानते हैं कि जूतों की सिलाई कहाँ होती है। बिल्कुल सही बात है, कोचिंग पढ़ने वाले जानेंगे कि अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है। तो यहाँ पर भी ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अब केवल एक शू की यूज तो जनरली होता नहीं, जूता सिलाई होता है कि जूतों की सिलाई होती है। यहाँ पर शूज होना चाहिए और यहाँ पर पिंच होना चाहिए। ओनली द वेयरर नोज, ओनली द वेयरर। अब द वेयरर, द प्लस एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर है इसके वर्ब में SAIS। वेयर द शू पिंचेस नहीं, शूज पिंच। यहाँ पर इस पार्ट में आपका एरर है, शूज पिंच या शूज गेट पिंच्ड। आप इसका यूज भी कर सकते हैं कि जूतों की सिलाई कहाँ होती है। जूते अपने आप नहीं सिलते हैं माय फ्रेंड्स, जूतों की कोई ना कोई सिलाई करेगा, यानी जूते कहाँ सिलाए जाते हैं, ठीक है, इसका यूज होगा, यानी आपका सी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। I remember my childhood days when I used to go to the farmhouse with my father and help him in his work. I remember, मुझे याद है, my childhood days, मेरे बचपन के दिन, when I used to go, जब मैं जाया करता था। मैं याद कर रहा हूँ, तो कौन सी घटना को याद करूँगा? जो पहले बीत चुका है, पास्ट टेंस की घटना को याद करूँगा। To the farmhouse with my father. I remember my childhood days when I used to go to the farmhouse with my father and helped him। यहाँ पर भी देखिए V2 है और यहाँ पर भी V2 है। Him in his work, उनके काम में उसकी मदद किया करता था। जनरली एक फ्रेज कहता है कि चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन,
और चाइल्डहुड के साथ किसी नाउन का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बचपन को याद नहीं कर रहा है, बचपन के दिनों को याद कर रहा है। ठीक है, वो बचपन के दिनों को याद कर रहा है, वो दिन जब वो अपने माता पिता के साथ, खास करके अपने पिता के साथ क्या करता था, मदद करने जाता था। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज व्हेन आई यूज्ड, भी टू बिल्कुल सही है, विथ माई फादर एंड हेल्प्ड हिम बिल्कुल सही है, इन हिज वर्क, उनके काम में मदद करता था, ही के लिए हिज, ये भी सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। द कमिटी हैज, अब कमिटी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर प्लस है तो सिंगुलर और अगर माइनस है तो प्लूरल। अब ये प्लस माइनस क्या है, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से देखिए। कमिटी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, अगर सबकी बात करेगा तो सिंगुलर और अपनी अपनी बात करेगा तो प्लूरल। द कमिटी हैज, यहाँ पर तो हैज लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स विच विल हेल्प द बैंक्स। कमिटी ने क्या किया है, रूल्स में चेंज किया है ताकि बैंक को मदद मिल सके, कोई दिक्कत नहीं है। द कमिटी हैज के बाद वर्ब का कौन सा रूप होता है, तीसरा रूप। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स, रूल को परिवर्तन किया है, कहीं नेगेटिव तो है ही नहीं। विच विल हेल्प, जो कि मदद करेगा, द बैंक्स, कोई एरर नहीं है। अगर यहीं पर लिखा होता, कहीं भी अगर नॉट लगा होता, नेगेटिव हो जाता, तो क्या होता, प्लूरल, यहाँ पर हम हैव मारते, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है, इसलिए द कमिटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स विच विल हेल्प द बैंक्स, नो एरर, कोई गलती नहीं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, 99 और 100। Once upon a time there lived a tiger which strayed in a city in search of food. एक समय की बात है जब एक बाघ रहता था और शहर में घुस जाया करता था अपने खाना को खोजने के लिए। Once upon a time there lived a tiger, कौन सा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप है। which stray नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, strayed हो जाएगा। in a city in search of food, यानी कि कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, V2 है तो यहाँ पर V2 होगा, पास्ट टेंस होगा। His father did not see him for many years, देखिए समय दे दिया, since या for और प्लस टाइम, since या for और प्लस टाइम, यानी कि किस टेंस का यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट या प्रेजेंट आगे डिसाइड करेंगे। When he met him, अब when he met him क्या रूप है, वर्ब का दूसरा रूप है, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और जब यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी डिड नॉट सीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज फादर, डिड नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है माय फ्रेंड, यहाँ पर हैड से भी काम चल सकता है, और हैड से काम चलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। हिज फादर हैड नॉट सीन हिम फॉर मैनी ईयर्स, उसके पिताजी ने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, काम अभी तक ये कंप्लीट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मैंने रोटी खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैंने रोटी नहीं खाया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ऐसा नहीं कि रोटी नहीं होगा तो टेंस चेंज ही नहीं होगा। देखिए, हिज फादर हैड नॉट सीन हिम फॉर मैनी ईयर्स, समय दे दिया, हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड और वर्ब का तीसरा रूप यानी कि सीन। तो हिज फादर हैड नॉट सीन हिम फॉर मैनी ईयर्स व्हेन ही मेट हिम, यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसलिए आपका एरर है किस पार्ट में, ए पार्ट में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट्स, रिसेंटली मतलब होता है अभी हाल फिलहाल, जनरली इसके साथ पास्ट टेंस लगता है, लेकिन आगे हम डिसाइड करेंगे। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट्स एन ऑर्फनेज फ्यूलिंग एक्सपेक्टुलेशंस दैट शी इज प्लानिंग टू एडॉप्ट अ चाइल्ड। क्या कह रहा है कि एक सुपरस्टार है जो कि एक अनाथ आश्रम में गई है, और सी है, इसलिए लड़की है, नहीं दिया हुआ, जेंडर क्लियर नहीं है माय फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पर सी है, हाँ, गई है यानी कि लड़की है। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट्स एन ऑर्फनेज फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट शी इज प्लानिंग टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, और वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहां पर विजिट्स का यूज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिटेंस है, रोज रोज कोई थोड़ी जाएगा किसी काम को करने के लिए, रोज रोज अनाथ आश्रम जाएंगे बच्चा लेने के लिए, बिल्कुल नहीं, एक दिन गए गोद लेकर आ गए। चलिए क्या होगा, यानी यहाँ पर रिसेंटली मतलब होता है हाल फिलहाल, जो घटना अभी कुछ दिन पहले घटी हुई हो, जिसका असर अभी बाकी हो, यानी कौन सा टेंस हो जाएगा माय फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की परिभाषा क्या होती है,
आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होती है। परफेक्ट का मतलब तो मैं बता देता हूँ, परफेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, दोनों का दोनों काम कंप्लीट ही है, आप जरूर बताइए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली, यानी यहाँ पर हैज लगा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, विजिटेड, विजिटेड। चलिए, द फॉर्मर सुपरस्टार हैज रिसेंटली विजिटेड, वो हैज यहाँ पर पहले क्यों लगा ये भी समझ लेते हैं। ये जो है एडवर्ब है, कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कभी वाक्य के लास्ट में नहीं रहता है, पहले रहेगा। द फॉर्मर सुपरस्टार हैज रिसेंटली विजिटेड एन ऑर्फनेज फीलिंग स्पेकुलेशंस दैट शी इज प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, यानी किस पार्ट में एरर है माय फ्रेंड्स, ए पार्ट। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये 100 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।